वीएचपी को गाली देते थे कि नहीं, वीएचपी ने ये शरीयत के ताल्लुक से ये बात कही, आरएसएस को मिटाने पे तुले। हम खुद मिट रहे हैं जनाब। नमाज पढ़ने के लिए कौन मना किया? आरएसएस वाले ने मना किया कि नमाज मत पढ़ो। मेरे सामने गाड़ी रोकने वाला वो नौजवान इतना बदकिरदार कैसे हो सकता है? शराब पीकर नशे में धुत होकर अपनी जवानी को कैसे बर्बाद कर सकते हमारे नौजवान? जब तुम्हारा गुनाह बढ़ता है, जब कौम की नाफरमानी बढ़ती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। याद रखो, दूसरों को कोसने से पहले अपने अंदर सुधार की कोशिश करो, तब्दीली के लिए कुछ मेहनत करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक नहीं हरकत करोगे तो जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, समाज के अंदर, माशरे के अंदर तब्दीली नहीं पैदा हो सकती। अब्दुल्ला सालिम लाख चीखे, हजरत मौलाना लाख कुरान और हदीस की तफसीर करें, लेकिन जब तक अमली एतबार से हम लोग मैदान में नहीं मुतहर्रिक होंगे तो तब्दीली नहीं लाई जा सकती। जनाब, जानते हैं कि जिना गलत है, जानते हैं कि शराब गलत है, इन स्पाइट ऑफ दैट शराब पीते हमारे बच्चे, कोरेक्स पीते। बिहार में तो प्रतिबंध, कोरेक्स, ठेपी, कुछ नहीं मिला सोल्यूशन लगा करके ऐसे कपड़े में ऐसे वो गठरी बना लेते हैं और सूंघते हैं, बिल्कुल जोर से सूंघ के एकदम मस्त हो जाते हैं। फिर जाकर किसी के कार के सामने बाइक रोको। Why Allah created you from water? Why? क्यों अल्लाह ने आपको पैदा किया? जिब्राइल अमीन के आने का जमाना गया, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए आपके बीच में इस्लाम की जो बात आती है, मुसलमानों हम सब मिलकर उस पर अमल की कोशिश करें। नहीं, हाँ, कोई अगर आपकी शरीयत पर किसी बात पर एतराज करता है, मिसाल के तौर पर भी कुछ दिनों पहले वो 24 जो आयत है कुरान करीम में, उसके ऊपर किसी ने लिगेशन लगाया, देखिए मौलाना आपके कुरान में ये बातें लिखी गई है, ये बात कही गई है, हमें दुश्मन माना गया है। वही एक आयत है, 24 आयत है ना जिसको निकालने की बात की जा रही है, उनमें मैं कम से कम 12 आयत तक पहुंचा हूं उनकी किताबों के हवाले से कि भाई इन 12 आयत को ये जो गलत कह रहे हैं, सेम उनसे ज्यादा तशद्दुद उनकी किताबों में है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, क्या तर्जुमा करेंगे? खाओ गनीमत का जो माल है, ले गनीमत को खाओ। और अल्लाह और उसके रसूल के लिए वो माल और दौलत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। यस्अलूनका अनिल अनफाल, कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। लेकिन क्या तर्जमा करते हैं कुछ लोग, जानते हैं वो ये तर्जमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बदनाम करके, आपको डेमोरलाइज करने के लिए करते हैं, आपको टारगेट पे लेने के लिए, आपको निशान पे लेने के लिए वो करते हैं। इसका तर्जमा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। वीएचपी के लोग करते। हाँ, जहां बोलने की बात वहां हम देंगे, अदब के साथ बेखौफ होकर जवाब देंगे। नहीं कुरान से समझेगा, उनकी किताब पढ़कर समझाएंगे कि कुरान पर आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है। बिकॉज एंड दिस मैसेज हैज बीन एंड हैड बीन रिटन इन योर ऑथेंटिक बुक्स। अथर्ववेद के अंदर लिखा गया कि तुम दौलत जो मिल जाए किससे? राक्षस से, शत्रु से, शत्रु के मुकाबले में उनसे मुकाबला करने के बाद जो दौलत तुमको मिले उनको तुम आपस में विभाजानी खाओ। तुम तूरियतरुष्यतः फकुलू मिम्मा गनिमतुम का सेम तर्जुमा, तुम तूरियतरुष्यतः, अपने दुश्मन को मारो, अपने शत्रु को मारो, उसके बाद फिर उनकी जो दौलत है, उनका जो माल है, उस माल को अपने कब्जे में ले लो। यही मतलब है फकुलू मिम्मा गनिमतुम का। ये तर्जमा, ये मंत्र सिर्फ वीएचपी के लोगों के लिए, या जो 24 आयत का गलत तर्जमा करते थे।
लेकिन जहां जो कमी हमारे अंदर है, जैसे वो लोग शराब के ताल्लुक से बोलते हैं, ईद के दिन खुशियां मनाने के बाद खुशियां मनाना कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस दिन डीजे बजाना, खैर हम लड़कियों को बाइक पे बिठाकर पिकनिक में चले गए, शॉपिंग में चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, चले जाते हैं हमारे बच्चे, शादी से पहले बातें घंटों तक बात करते हैं, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन होता है, मगरिब ने इसका नाम दिया, इन नाहंजार लोगों ने रिलेशनशिप का, हम फला के साथ लिविंग में रहते हैं, रिश्ते में रहते हैं, क्या इस्लाम में जायज है निकाह से पहले किसी समाज की बच्ची से बात करना? क्या किसी को बाइक पे बिठाकर घुमाना जायज है? हमारे नौजवान करते हैं, सिनेमा घर पे लेके जाते हैं। मेरे नौजवानों, तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो, इन राजनेताओं, इन लड़ाकू लीडरों की पैरवी मत करो। आप अगर कामयाब बन सकते हो, आपकी कोई भी इज्जत वापस आ सकती है, तो आपको तालीम के जरिए से, एंड बिफोर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ दो तरह की तालीम है, जिसको हम लोग कहते हैं इस्लामिक एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आज की तारीख में जरूरी है। जहाँ हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, वहीं पर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, वहीं हमारे बच्चों को LLB का कोर्स करे, हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे जस्टिस बनेंगे, हमारे बच्चे DM बनेंगे, हमारे बच्चे SDM बनेंगे, हमारे बच्चे SP बनेंगे, हमारे बच्चे DSP बनेंगे। हमारे बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मैदान में आगे आने की जरूरत है। हमारे बच्चे क्या वैज्ञानिक की दुनिया में झंडा नहीं गाड़ सकते? तारीख गवाह है। मैंने कहीं पर शायद साइंस और कुरान का जहां कंपेयर किया था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया, दुनिया के ऊपर एहसान है कुरान के पढ़ने वालों का और कुरान करीम के मानने वालों का, कि कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों ने जनाब ऐसे कारनामा अंजाम दिए। आज से तकरीबन 1000 साल पहले तारीख गवाह है। उठाइए, जिनका नाम हम लोग शेख हुसैन इब्न अली सीना के नाम से जानते हैं। MBBS के सिलेबस के अंदर आज इनकी किताब आज भी पढ़ाई जाती। इस किताब का नाम अल कानून है। 10 लाख अल्फाज इसमें लिखे हुए, किसी इबादत के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि डॉक्टर कैसे बनेगा हमारा बच्चा, MBBS MD डॉक्टर कैसे बनेगा, मास्टर ऑफ मेडिसिन कैसे होगा, मास्टर ऑफ डिग्री कैसे होगी उसके पास, उसके ताल्लुक से इस किताब में बहस की गई। क्या शेख हुसैन इब्न अली सीना क्या पहले वैज्ञानिक थे? हाफिज कुरान बने थे 11 साल की उम्र में शेख हुसैन इब्न अली सीना। आज हमारी मस्जिद का मामला आता है तो कपिल सिब्बल के पास पहुंचते, आज हमारे बाबरी मस्जिद का मामला आता है तो जनाब प्रशांत भूषण के पास पहुंचते। क्यों हमारे बच्चे लॉयर नहीं हो सकते? क्यों हमारे बच्चे मास्टर नहीं हो सकते? यकीनन आपका बच्चा मास्टर नहीं होगा जब तक आपका बच्चा शराब के नशे के लत में होगा। कान में एयरफोन लगाकर तेजी के साथ 4 व्हीलर के छत पर बाइक चढ़ाने के लिए पूरा बेताब होगा। बदसलीका, बदतहजीब कि तेज से गाड़ी चलाते हो, कल्चर सीखो इन यूरोप के लोगों से, अंग्रेजों से, जिन्होंने नबी का कल्चर अपनाया। हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी का कारनामा, सुन्नत और उनका तरीका सिर्फ कयामत के लिए नहीं है, मरने के बाद कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया के ऊपर इंसाफ और जस्टिस दिलाने के लिए। आप देखिए, उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। यूनाइटेड नेशन तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, हमारी भारत के अंदर सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट, उसके बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कौन सी? यूनाइटेड नेशन, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा बोलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को मैं कसम खाकर ये बात कहूं, 3 बड़े मुफस्सिर ने, 3 बड़े थिंकर ने ये बात कही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई है अल्लाह के नबी की 20 साल की उम्र में, उस वाक़े के ऊपर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 20 साल की उम्र में एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। हिल्फुल फुज़ूल के ढांचे पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। जो मकसद हिल्फुल फुज़ूल में था अल्लाह के नबी का, वही मकसद इन यहूदियों ने यूनाइटेड नेशन
मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है जवानों? अंग्रेज रोल मॉडल दुनियावी एतबार से नबी को माने हुए हैं, और आज हम अपना रोल मॉडल सलमान खान, शाहरुख खान को मानते हैं। मानो, इसलिए तो हमारी मस्जिदें और हमारे मदरसे जलाए जा रहे हैं। मौलाना हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने बयान हकीकी बात कही थी दिल्ली के अंदर। पता है, हमारे नौजवानों में इतनी ताकत नहीं है कि उसका एक्सप्लेनेशन करे, उसका डेफिनेशन करे। हजरत मुफ्ती राशिद साहब का मैसेज नाचीज के पास पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, तुम तो आज़ाद हो, तुम्हारा रिसर्च है, इस पे तहकीक पेश करो। तो उसके बाद नाचीज से जहां तक हो सका मैंने तहकीक की बात पेश की। ओ मनु अल्लाह क्या? हमने कहा लोग